हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 का क्यूब लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 बराबर 27। मतलब किसी भी नंबर का अगर क्यूब निकालना हो तो उसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाइड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है। 1 का अगर मैं क्यूब निकालूं, ठीक है, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये है 1 का क्यूब। ठीक है जी। 2 का अगर क्यूब निकालूं मैं, 2 का क्यूब निकालना चाहूं, है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। समझ गए। 15 का अगर क्यूब निकालूं तो 15 को आपस में आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए। 15 इंटू 15 इंटू 15, जो भी उसका आंसर आएगा वो उसका क्यूब हो जाएगा। 10 का अगर क्यूब निकालूं तो 10 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000, उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीका से मैं अगर ये 1 से 10 तक लिखूं तो क्या होगा, वो पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। ठीक। 3 3 9 9 27। 4 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 5 का क्यूब निकालूं तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ठीक। आप निकाल लीजिए इस तरीके से पूरा इसको। ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब निकालने से 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 216। ठीक है। 7 का अगर क्यूब निकालूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, जब आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 343। ठीक है। नेक्स्ट है 8 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 512। ठीक है ना। 9 का अगर इसी तरीके से मैं निकालूं क्यूब जो है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा 729। ठीक है। 10 का अगर मैं निकालूं, ठीक है, 10 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। ठीक है। ये हमारा ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको अगर बोले कोई 11 का मल्टीप्लाई करने से तो हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू, जो भी उसका मल्टीप्लाई करने से जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो उसका क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब मतलब 1 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाइड करिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 का क्यूब 1 है। ठीक है जी। उसी तरीका से 2 का क्यूब मतलब 2 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाइड, जो 8 आता है, 8 जो है 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसी तरीके से अब यहीं पर अब देखिए, अगर मैं इसको मान लीजिए 5 का क्यूब लिखता हूँ, 5 का क्यूब लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब का क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है। जिसको आपस में कोई ऐसा डिजिट जिसको क्यूब निकालना हो तो उसी डिजिट को आपस में 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो जो है उस नंबर का क्यूब होगा। ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कहूं, अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा उल्टा में। ठीक है। इनवर्स होता है ये। अगर 2 का क्यूब क्या है, 8 है, 2 का क्यूब 8 है तो 8 का
क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए उल्टा, ठीक है। तो चलो क्यूब रूट को हम तो बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम क्यूब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर आते हैं, एक ले लेते हैं हम परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब होता है, ये परफेक्ट क्यूब ये होता है जो किसी नंबर का इक्वल मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, 125 अगर मैं परफेक्ट क्यूब बोलूं तो ये होता है किसी भी नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, वो उसका रेट होता है, उसका वैल्यू होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूं तो परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, ये सब में देखने से क्या होता है, किसी में भी आप देख लीजिए 343 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों, ये किसी नेचुरल नंबर का, ठीक है, ट्रिपलेट मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब को हम इसका डिफाइन करना चाहें तो परफेक्ट क्यूब उसको बोलते हैं जो किसी जो नेचुरल नंबर का सेम ट्रिपलेट जो होता है, सेम नंबर 3 बार का प्रोडक्ट करने से उसका जो रिजल्ट निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये है परफेक्ट क्यूब, यहीं पर अगर मैं लिखना चाहूं परफेक्ट क्यूब कैन बी expressed as product of triplets of equal factors. परफेक्ट क्यूब कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको रिटर्न किया जा सकता है, लिखा जा सकता है क्या, एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स 3 1 2 3 ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, बराबर फैक्टर्स, ठीक है। 5 × 5 × 5 का जो हम फैक्टर करते हैं इक्वल फैक्टर्स, ठीक है, उसका ये क्या है, एक प्रोडक्ट होता है। मतलब परफेक्ट क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये इसका अगर आप चाहें तो इसका डिफिनेशन हो सकता है। मतलब एक परफेक्ट क्यूब उसको बोलते हैं जो किसी नंबर को आपस में इक्वल मल्टीप्लाई करने से वो रिजल्ट आता है, ठीक है। अब यहां पर अगर यहां पर मान लीजिए 4 × 4 × 3 कर दिया, इसका कुछ भी यहां पर आ रहा है आंसर, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ये 3 क्या है, इक्वल नहीं है, समझ गए, तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये 125 का है, एक परफेक्ट क्यूब ही होगा जब वो नंबर जो है आपस में ट्रिपलेट्स माने 3 बार इक्वल बराबर 5 है तो 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, 4 है तो 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तब ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो जब आएगा वही वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है ना। ये है इसका मतलब, ठीक है। तो अभी हम सीधा 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बुक्स से क्वेश्चन लेते हैं जी हम, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या क्या नंबर बताता हूँ, जैसे 216 है ना, 128 है और 1000 है ना, और 46656 ये आपके बुक का है, ठीक। तो ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, ये सब परफेक्ट क्यूब है, ये जितना मैंने निकाला है सब परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इनका जो फैक्टर है एक इक्वल ट्रिपलेट्स है, इक्वल बराबर 3 है, ठीक है ना, इक्वल ट्रिपलेट्स है, इसका जो प्रोडक्ट है, तभी इसको हम एक क्या बोलते हैं, इसको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। अब ये
इनमें से देखिए ये सब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये है 216 है, 128 है, 1000 है, ये है। तो हम एक एक करके निकाल के देखते हैं। पहले 216 को देखते हैं। तो ये देखने का तरीका क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम निकालते हैं। अब आप बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, मैंने इसके पहले भी बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम किसी प्राइम नंबर से क्या करते हैं, एक एक करके डिवाइड करते जाते हैं। अब प्राइम नंबर क्या है बोलेंगे आप लोग, प्राइम नंबर भी बता रहा हूं जिसको आप लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। वह जो डिजिट होता है या तो एक से या स्वयं से क्या होता है डिवाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है, इस प्रकार से जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आप बोलेंगे एक क्यों नहीं है, 1 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर तो है, लेकिन एक नहीं है, प्राइम नंबर एक नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो या तो खुद से या एक से, दोनों कंडीशन है। एक से भी होना चाहिए, एक से भी, और सेल्फ खुद से, खुद से क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तो है, एक से भी है और खुद से भी 2 से। 3 भी तो है, एक से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक क्या सिर्फ एक से डिवाइड होता है, इसलिए एक को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। 2 से हमारा प्राइम नंबर शुरू होता है, 2 3 5 7 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलिए तो हम इसको सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देखते हैं। एक एक करके पहले 216 को लेते हैं, 216 को अब कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हमने 216 हमने यहां पर लिख दिया और एक लाइन खींच दिया। ठीक, अब इसको देखने से लग रहा है ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का सबसे जो छोटा नंबर होता है उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही ये जो क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट से जो होता है बहुत ही सिंपल चीज है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं 2 से मान लीजिए इसको डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो 2 1 जा 2। अब यहां पर 2 8 जा 16 नहीं लिखना है आपको। बहुत बच्चे इसमें याद करिएगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। 2 1 जा 2 हो गया, बच गया 16, तो 2 8 जा 16 हो गया, नहीं गलत हो जाएगा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 1 6 आता है क्या, 8 9 2 जा तो 36 आता है। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है, 18 दूनी क्या होता है, 18 कम 18 18 दूनी 36 होता है। यहाँ पर तो 2 1 6 से लिखा है ना, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम 2 1 6 में हम भाग देंगे 2 का, तो कितने बच जाएगा, 2 1 जा 2 बच गया, कट हो गया। तो एक एक करके उतारते जाते हैं। अब 1 उतारेंगे तो 0 बार में जाएगा, 2 1 जा 2 0 0, तो फिर 1 बच गया, फिर 6 उतारेंगे, 2 8 जा 16 है ना। अभी ये कटा है तो ये 108 है यहाँ पर, मतलब 108 भी आएगा। वहां यहाँ पर भी देखने से पता चल रहा है 2 1 जा 2, अब 1 में देंगे तो 2 0 बार जाएगा, उसके बाद 16 रहेगा तो 2 8 जा 16। तो इस तरीके से एक एक करके हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब तक इवन नंबर आ रहा है तब तक प्राइम जो नंबर होता है उसका सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते जाते हैं। अगर ये इवन नंबर है, तो अगर ये ओड नंबर होता तो प्राइम नंबर का फिर सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 3 से हम डिवाइड करते जाते। अगर 3 से नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट में हम डिवाइड करते जाते। तो भी जब तक इवन नंबर है हम 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है जी, फिर एक लाइन खींच दीजिए। फिर अभी भी इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 बच गया, वो कैरी आया 1, ये 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, एक ओड नंबर हो गया, इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 3 से जाएगा क्या, 3 से देखते हैं, 3 9 जा 27। ठीक है ना, अभी फिर देखते हैं 3 3 जा 9, और फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। जब तक 1 नहीं आएगा इस तरीके से हम करते जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो इसका काम है, अब मैं इसको रहने देते हैं, हमारा काम आएगा यहाँ। फिर हम क्या करेंगे, इसको आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर
216 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देख लीजिए आप, ठीक है, जितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये काम कर लेते हैं। ये काम करने के बाद क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा स्क्वायर के जो प्रोसेस में, जो स्क्वायर का हमने लेसन पढ़ा था, उसमें हम दो दो का पेयर बनाते थे। इसमें क्या है, क्यूब है, इसमें तीन तीन का पेयर बनाते हैं। देखिए बराबर बराबर, ये 2 2 2 एक पेयर बन गया, ठीक है, और ये 3 3 3 एक पेयर बन गया। तो अब एक पेयर में से एक डिजिट, एक नंबर यहाँ पर हम चॉइस कर लेंगे, और इस पेयर जो बना है 3 का, उसमें से भी एक नंबर हम यहाँ पर चॉइस कर लेंगे, है ना, कोई भी एक नंबर यहाँ पर उतार लेंगे, आपस में दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जो 6 आएगा हमारा, ये एक परफेक्ट नंबर है। अगर इस तरीके से हम कोई चीज हम मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते जाते हैं, और इसका जो आपस में जो फैक्टर है, ये तीन तीन का अगर पेयर सही बन जाता है, इक्वल नंबर का, 2 है तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, एक पेयर, 3 है तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 है, वो भी एक पेयर, 4 होता तो भी 4 इंटू 4 इंटू 4 एक पेयर, 5 होता कोई यहाँ पर तो 5 इंटू 5 इंटू 5 एक पेयर, तीन तीन का पेयर बनना चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज होता है तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब होगा। देखिए यहाँ पर ये 6 का क्या होता है, 6 का 216 होता है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब हमने चेक किया तो 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर जो है तीन तीन का एक पेयर बना हुआ है, कोई चीज ना तो इधर एक्स्ट्रा आया है, ना किसी इसमें कोई चीज की कमी है, ठीक है। इक्वल नंबर का 3 3 3 2 2 2, इस तरीका से जब नंबर का एक पेयर बन जाता है तो वो क्या है, एक इक्वल हो जाता है, एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। इसका मतलब क्या है, 3 2 जाइए 6 का क्या है, 6 का ये जो है एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट नंबर हमारा, नेक्स्ट नंबर है हमारा 128। 128 एक परफेक्ट क्यूब है क्या, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है 128, कहीं पर नहीं आया है, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलिए हम बना के देखते हैं परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है ये, ठीक है। तो सेम वही है 128 है ना, हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। देखिए अभी 8 क्या है, अभी इवन नंबर है, ठीक है, जिसके जो वंस के प्लेस में 0 2 4 6 8 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जब तक इवन नंबर है तब तक हम क्या करेंगे, एक जो प्राइम नंबर का सबसे जो छोटा नंबर होता है उससे हम क्या है, इसको डिवाइड करते जाते हैं। जैसे हम 2 है ना, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 कट गया, ठीक है। फिर 2 से देखते हैं, अभी भी इवन नंबर है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, अभी भी हो गया। अभी 32 आ गया, अभी भी आएगा 2 से, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 बच गया, कैरी आया 1, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। अभी देखिए 2 8 जा 16, ठीक है ना, अभी 2 4 जा 8, अभी 2 2 जा 4 और अभी 2 1 जा 2। तो अभी आप देखिए इसका एक परफेक्ट बनता है कि नहीं, पेयर बनता है कि नहीं तीन तीन का, वो देखते हैं। तो 128 बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये है एक, तो ये हो गया ये 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर क्या हो गया, ये एक ये बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक अभी भी एक इधर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है, ये एक 128 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तीन इक्वल नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर तो एक पेयर बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर भी बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर ओनली 2 आ गया, इसके साथ भी और 2 बार 2 2 होने से 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर और बनने से ही ये क्या होता, एक जो है ये परफेक्ट जो है क्यूब बन जाता है। तो मतलब हमारा 128 जो है, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंस, ठीक है ना, सिंस there is not
ए इक्वल ट्रिपलेट्स फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, हेंस 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये आप लिख सकते हो आंसर में, सिंस देयर इज नॉट ए इक्वल ट्रिपलेट्स फैक्टर। यहाँ पर केवल इक्वल ट्रिपलेट्स फैक्टर नहीं बन रहा है, अभी ये दो के साथ और दो बार होना चाहिए। देयरफॉर 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं इसी का, ठीक है। इसको भी मिटाई देता हूं मैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा, क्या है, 1000, ठीक, 1000 तो ही है, ठीक है, 10 का ही है, 10 का क्यूब होता है, लेकिन हम यहाँ पर शो करके देखेंगे कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या उसका इक्वल ट्रिपलेट्स फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये है 1000। देखिए, जब तक आपका इवन नंबर है आप 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, जब तक इवन नंबर है, ठीक है। 2 से देखिए, 2 5 जा 10, 2 0 2 0 खत्म। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 2 जा 4 बच गया 1, 2 5 जा 10 2 0, ठीक है जी। नेक्स्ट 2 से देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बच करी आया 1, 2 5 जा 10। अभी यहाँ पर क्या है, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया तो यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, 3 4 जा 12 हो गया, बच गया 5, 5 जो 3 से नहीं डिवाइड होगा। 5 से होगा क्या, 5 से होगा तो देखते हैं, ठीक है ना। 5 2 जा 10 बच गया 2, 25 हो गया दोबारा, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है। नेक्स्ट 5 से देख करके देखते हैं, 5 5 जा 25, एक बार और देखते हैं 5 से, 5 1 जा 5। तो हमारा कुल मिलाकर 1000 का एक ट्रिपलेट्स पेयर क्या बनता है इसका, देखिए, एक तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2 इंटू 1 2 3 5 बार 5 है, 5 × 5 × 5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन पेयर में से 3 का पेयर बनाएंगे इसमें, ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक। तो एक पेयर में से 1 नंबर हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, 2 × इसमें भी एक पेयर में से हम एक नंबर निकाल लेंगे 5। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। यही 10 एक ऐसा नंबर है जिसका जो 1000 है एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर भी देखने से आपको, ये जस्ट आपको एट ए ग्लांस मतलब दिखाने के लिए आप लोगों को मैं इसको रखा हूँ, ठीक है। तो 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 होता है, जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में से इसको निकाला है। इस तरीके से इसको चॉइस करते हैं। नेक्स्ट एक नंबर लेते हैं, क्या है, अब इसी को क्या है उसने किया है, 1000 को 100 कर दिया है। 100 किसी भी चीज का, अभी आप सोचिए 100 कोई ऐसा नंबर है जिसको आपस में आप 3 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 100 आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से तो 64 आता है। 4 के जस्ट बाद एक नंबर आता है 5, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 आता है, ठीक है। इसका मतलब 64 और 125 के बीच में कोई भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इसको आपको हल करने की जरूरत नहीं, इसका आएगा नहीं। वैसे हल करने तो यहीं से आप देख लीजिए, 100 को क्या करोगे, 2 5 जा 10 2 0 0, ठीक है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अभी क्या बना, 2 का पेयर बना, ठीक है, ये 2 × 2 × 5 × 5 हमारा 2 का पेयर बना। हमको कितना बनना चाहिए था, 3 का पेयर बनना चाहिए था, याद रखिए। अगर 3 का पेयर, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें भी 1 2 और इसमें भी 5 5 तो
10 का अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है 100 जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर इसमें जो कमी है, इसमें कमी क्या है, इधर एक 2 की कमी है, इधर एक 5 की कमी है, तो 5 2 जा 10। अगर इसको मैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर which is multiplied the number so that this number can be make a cubes, ठीक है, वह छोटी सी संख्या कौन है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने से एक ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि 5 2 जा 10, यही 5 2 जा 10 यहाँ पर एक नंबर आएगा जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये 100 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और है। तो इस तरीका से परफेक्ट क्यूब को चेक करने का तरीका है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए उसी का भी जो हम बता रहे थे वही नंबर आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द, ये सब को इधर को मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इधर को है ना, उधर को रहने देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। ये है आपका नंबर है, पहला नंबर है आपका 243। ठीक, ये बोलना चाह रहा है, पहली तो ये चेक करो क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, क्योंकि यहीं से ही हमको पता चल रहा है। अगर ये होता तो ये नंबर निकालने के लिए हमको देता नहीं। वो बोल रहा है कि इस 243 में ऐसी सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको हम 243 में मल्टीप्लाइड कर दें। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो क्या होगा, 243 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए, उसको डिवीजन करके देख लीजिए और उसके बाद उसको पेयर बना के देख लीजिए क्या 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, क्या उसके इक्वल उसका नेचुरल नंबर का इक्वल उसका क्या पेयर बन रहा है 3 का ट्रिपलेट्स का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 243 को, क्या है 243 को हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से। ठीक है, ये है हमारा ओड नंबर है तो नेचुरली ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अभी ये जाएगा क्या 3 से, 3 2 जा 6, बच गया 2, 3 7 जा 21। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है 3 9 जा 27, बच गया क्या फिर 3 3 जा 9, फिर क्या बच गया 3 1 जा 3। अभी देखिए इसको आप पेयर बनाइए, यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहीं पर 243 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, इसको मिटाई देता हूँ। 5 बार 3 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अभी देखिए, अभी इसको हम क्या है इक्वल ट्रिपलेट्स में क्या करेंगे, पेयर बनाने हैं। इक्वल ट्रिपलेट्स मतलब 3 का इक्वल 2 है तो 2 का 3 है तो 3 का एक पेयर, 4 है तो 4 का एक पेयर, है ना। इसी को इक्वल ट्रिपलेट्स पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एक पेयर तो हमारा यहाँ पर ये एक बन गया। ठीक है, दूसरा पेयर बनाने के लिए यहाँ पर एक और 3 की जरूरत है। ठीक, एक और 3 अगर यहाँ पर आ जाता
तो यहाँ पर भी एक हम 3 निकाल सकते थे, यहाँ पर भी हम 3 निकाल सकते थे। 3 3 जा 9 का वो क्या हो जाता, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। लेकिन अभी ये 2 4 3 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जिस चीज की कमी है, अगर यहाँ पर 3 होता तो ये एक तीनों में से एक 3 आ जाता, तो 3 3 जा 9 का ये क्या है, परफेक्ट क्यूब हो जाता। लेकिन हमारे पास 3 नहीं है यहाँ पर, है ना, इसीलिए वो 3 ही है लिस्ट नंबर जो यहाँ पर बोला ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। वह कौन सा सबसे छोटा नंबर है, ठीक, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से वो हमारे को एक परफेक्ट क्यूब हमको मिल सकता है, ऑब्टेन हो सकता है, मिल सकता है। तो ये है इसका कहने का मतलब, यहाँ पर एक 3 होना चाहिए। यही एक 3 ऐसा है जो इसको मल्टीप्लाई करने से ये एक हमको परफेक्ट क्यूब मिल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पर, यहाँ पर द नंबर इज 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हैं, द नंबर इज 3 फ्रॉम विच मल्टीप्लाई द नंबर मेक कैन बी मेड ए परफेक्ट क्यूब। वो उसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो 3 हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं इसी का, इसको पूरा मिटा दिया जाए, है ना। नेक्स्ट नंबर क्या है, देखिए नेक्स्ट नंबर है इसका हमारा 256 है, ठीक है। 256 एक परफेक्ट क्यूब है क्या? नहीं है परफेक्ट क्यूब, तभी तो ये क्वेश्चन भी पूछा है। काफी सारे ये नंबर दिए हैं, उसको चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है क्या, क्यों नहीं है, वो कौन सा नंबर है जिसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। उसका निकालने का तरीका बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 2 5 6 हम देख लेते हैं निकाल करके क्या होता है। इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बस करिए आया 1, 2 8 जा 16, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अभी भी इवन नंबर है, 2 6 जा 2 4 जा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नेक्स्ट है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी देखिए कितना हमारा रह गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है ना। अभी उसके बाद 2 रह गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर है 2 इंटू 2 इंटू 2, नेक्स्ट उसके बाद 2 बच गया, 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक पेयर तो ये बच गया, एक पेयर ये बच गया, ये हमारा पेयर नहीं हो रहा है। इक्वल ट्रिपलेट्स का यहाँ पर एक पेयर नहीं बन रहा है, इक्वल 3 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है, बराबर बराबर 3 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। 1 और 2 होने से क्या है, ये 256 जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये 256 जो है किसी भी चीज का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये क्यूब ही नहीं है 256 जो है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक 2 और आना चाहिए। तो 2 आने से क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। अगर आपको करके देखना है तो करके देख लेते हैं इसको। 256 को ये जो 2 की हमारी जो कमी है 2 का, उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 का, ठीक है। 2 छक्के 12 की 2 हंसला 1, 2 पंचे 10, 11 के 1 हंसला 1, 2 दूने 4 5, 512 बन गया। तो अभी मैं 256 के जगह में 512 का निकालूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जस्ट इसके ऊपर में एक और जाएगा ये, ठीक है। इसको पूरा हल करने की क्या जरूरत है। अगर 256 की जगह में यहाँ पर 512 होता तो 2 से एक बार और चला जाता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब अब 3 3 का पेयर बन गया। एक पेयर ये बन गया, ठीक है, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 3 3 का। एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, मतलब ये 512 जो है यहाँ पर 512 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है।
परफेक्ट क्यूब ये होता है जिसको आपस में कोई ऐसा नंबर जिसको आपस में इक्वल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, वही एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक, नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर है हमारा, हम ले लेते हैं 675 हो गया ये हमारा क्या ले, हमको ले लिया हमने 72 लेते हैं, छोटा सा डिजिट 72 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, मतलब किसी चीज को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने से अगर ये 72 आता है तब तो ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं 72 को करके देखते हैं हम। ठीक है, 2 इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक, 2 3 जा 6 करिए 1 12 हो गया, 2 6 जा 12। ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये ओड नंबर आ गया है ना, अभी हम आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। अभी पेयर क्या बना, 72 बराबर पेयर बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है, अब ये दूसरा एक पेयर नहीं बना, अगर यहाँ पर एक और पेयर हो जाता 3 का, यहाँ पर एक और 3 का अगर हो जाता तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर हो जाता। ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब वो छोटा क्या है, छोटा नंबर कौन है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ये 3 है। अगर 3 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 21, 216 किसका परफेक्ट क्यूब है। तो अगर 3 यहाँ पर लिखता हूँ और इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 216 आता है, तो इसका मतलब है कि इसका 2 निकल जाएगा 3 3 के जोड़ी में से, यहाँ पर भी 3 3 के जोड़ी में से 3 निकल जाएगा, तो 3 2 जा 6 का क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, जो यहाँ पर आप लोगों ने चार्ट में देखा था। 6 का परफेक्ट क्यूब में 216 आता है, लेकिन यहाँ पर एक कमी था इसलिए वो 3 ही नंबर है, तो इस आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 3 की कमी है, हमको 3 चाहिए, है ना। तो आप लिख सकते हो द आंसर इज 3 इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 होने से ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है। हमको नंबर पूछा है, वह कौन सा नंबर है, छोटा से छोटा नंबर वो कौन सा है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यही एक 3 है। 3 को करने से क्या है, परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अभी इसी में देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है पूरा, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई के जगह में डिवाइडेड लिखा है। वह कौन सा नंबर है जिसको डिवाइडेड करने से मल्टीप्लाइड के जगह में मान लीजिए मैं डिवाइडेड लिख दिया, यहाँ पर डिवाइडेड है ना, तो वो कौन सा नंबर है जिसको इसको डिवाइड करूं तो वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाई की जगह में डिवाइड करना है, तो डिवाइड में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक एक्स नंबर है, मान लीजिए इसका एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर क्या है, यहीं तक आया इंटू 3 तक, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। कब बनेगा, अगर ये नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मान लीजिए 8 है, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, मान लो ये 8 है ना, मेरे को कोई भी एक नंबर है जिसको मैंने 3 बार तोड़ा, 1 2 3, ये तो यहाँ तक हो गया एक परफेक्ट क्यूब। मान लीजिए कोई ये नंबर है जिसमें एक और 3 आ गया, तो इसको तो और आगे पाने के लिए मेरे को तो और 3 इंटू 3 एक जोड़ी और बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो है ही नहीं है, यहाँ पर केवल ये 3 है, तो ये 3 को भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को हटाना पड़ेगा। हटाना है तो क्या, 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इस केस में 3 को हटाने के लिए क्या है, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, डिवाइड के केस में इसको 3 को हटाना है तो 3 से इसको डिवाइड करना है,
तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन लेके देखते हैं डिवाइड के केस में क्या होता है। देखिए अभी तक हमने मल्टीप्लाई के केस देखा था, अब आ गए यहाँ पर डिवाइड के केस में। वो कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने से, ठीक है, वो जो नंबर देगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या है, जैसे नंबर है मैं बताता हूँ आप लोगों को। कोई भी एक हम नंबर ले लेते हैं, 704 ले लेते हैं मान लीजिए समझाने के लिए। 704 है ना, ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है क्या? परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं? अगर x एक परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब इसको आपस में इसका एक नंबर होगा x इंटू एक्स, ये सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और ट्रिपलेट्स का मतलब 3 होंगे, इक्वल होंगे, फैक्टर होंगे और नेचुरल नंबर होंगे। ये 3-4 कंडीशन है। एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा इक्वल होना चाहिए, x है तो x है तो x है ना, ये x है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीनों का आपस में फैक्टर करने से ये मिलना चाहिए, 3 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या 704 एक परफेक्ट क्यूब है क्या? हम चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। आइए इधर देखते हैं, ठीक है, क्या है। 704 को आप सेम होकर के देखिए, ठीक है, इवन नंबर है 2 2 3 जा 6, करिए आया 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अभी भी चलो आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा। 3 5 जा 15, करिए आया 2, 3 9 जा 27, 3 5 15, 3 या 27, ठीक है, ओके। अब क्या किससे कटेगा ये? और कटेगा किसी से? कोई गलत तो नहीं हुआ? 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, ये सारी ये 6 है, ये 6 है जी। 2 छक्के 12 है, देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2, करिए आया 1 15 हो गया, 2 7 14, फिर ये करिए 2 छक्के 12, ठीक है। अभी भी ये 2 से जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए 2 8 16, करिए आया 1, 2 8 16, 2 8 जा 16, करिए आया 1, 2 8 जा 16, अभी भी इवन नंबर चल रहा है, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अभी भी इवन नंबर चल रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अभी भी ये क्या है, चल रहा है ये। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब नहीं चलेगा, अब हमारे पास सीधा 11 से देना पड़ेगा, 11 1 जा 11। अभी देखिए आप पेयर बना करके, ठीक है। अभी हम इसका क्या हो गया, 704 बराबर क्या हो गया, एक तो पेयर ये हो गया, ठीक है, और एक पेयर ये हो गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया। उसके बाद क्या एक बच गया, एक 11 बच गया। अगर ये परफेक्ट नंबर तब होता जब 11 का भी 11 इंटू 11 इंटू 11 3 ट्रिपलेट इक्वल ट्रिपलेट से बन जाता। जैसे इसका इक्वल ट्रिपलेट से बना है, इक्वल ट्रिपलेट से मतलब 2 2 2 एक पेयर बन गया ट्रिपलेट से का, 2 2 2 यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। तो इसको क्या करेंगे हम, 11 को क्या करेंगे हम, हटाना पड़ेगा। 11 को हटाना है मतलब क्या है, 11 से आप डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो हटेगा। 11 1 जा 11 तभी तो बनेगा। तो इसका मतलब इधर भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से, ठीक है। इधर 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड करने से, अभी यहीं से मैं बता देता हूं आपको। 704 क्या 11 से डिवाइड होता है, 11 छक्के 66 है ना, बच गया 4, फिर आया 1, फिर आया 4, 11 44। इसका मतलब ये है कि ये जो है सीधा आपका ये आपका सीधा क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66 बच गया 4, ये आ गया आपका 64 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 64 आ जाएगा। ये अगर ये भी हट जाएगा है ना, ये भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा। तब ये 64 का इधर से एक 2 ले लिया, इधर से हमने 2 ले लिया, 2 2 जा 4, 4 का एक क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हमने क्या लिया था 704, 704 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 11 हो रहा है, ठीक है। हम तो निकाल रहे हैं 704 का, किसका निकाल रहे हैं, 704 का, हमारा 704 का। तो कहने का मतलब वह कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने से, ठीक है,
कुल मिला के हमको 11 को यहाँ से हटाना है, ठीक है। 11 को हटाने के लिए क्या है, 11 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब द आंसर इज 11 होगा आंसर, क्योंकि इस 11 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तभी ये कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो ये है डिवाइडेड के केस में। तो आइए हम कुछ अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ना। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारा सीख लिया। अब हम थोड़ा इसका प्रॉपर्टी में ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, क्यूब, अभी तक हम क्यूब्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यूब्स का हम पढ़ रहे हैं। क्यूब्स का भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए जैसे आपने यहां पर देखा है ना, 1 का क्यूब बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो यहां से देखने से आपको यह पता चल रहा है, ठीक है, क्या होता है, इवन नंबर का क्यूब जो है हमेशा इवन नंबर होता है। देखिए ध्यान से, इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें, ये है इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, इसके और आगे आपको 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, इस तरीके से आते जाएंगे। तो इवन नंबर के क्यूब हमेशा क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, देखिए ये, ठीक है। और ओड नंबर क्या है आपका, 1 है, 3 है, इधर बीच में 5 आएगा। ओड नंबर का क्यूब जो है ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है। ओड नंबर के क्यूब हमेशा क्या है, ओड नंबर होते हैं। ओड नंबर के क्यूब हमेशा ओड नंबर होते हैं, ठीक है। तो वही है प्रॉपर्टी नंबर, हम क्या लिख सकते हैं, द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ए इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। द क्यूब ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज ए इवन नंबर। जब आप किसी इवन नंबर को क्यूब बनाएंगे तो ऑलवेज एक इवन नंबर ही होगा। देख लीजिए, 2 इवन नंबर है, 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, 4 का क्यूब किया तो क्या 64 आ गया, इवन नंबर है। 6 का भी करेंगे उसका भी इवन नंबर आएगा, 8 का भी करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये कहने का मतलब इसके प्रॉपर्टी में आता है, द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज क्या है, ये इवन नंबर ही होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, द क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर, ठीक है ना। नंबर को मैंने शॉर्टकट में एनो कर दिया, नंबर, ठीक है। जो ओड नंबर का जो क्यूब आएगा वो भी क्या होगा, एक हमेशा ओड नंबर ही होंगे। देख लीजिए ये 27 देख लीजिए, 1 देख लीजिए, इधर बीच में मान लीजिए 5 आएगा, इसका भी क्या होगा 5 इंटू 5 बराबर 125। ये भी क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ओड नंबर को मैं ये कर दिया। कहने का मतलब ये है, अगर इवन नंबर का हम क्यूब निकालेंगे मतलब उसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हमेशा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ओड नंबर होगा। 2 प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी मैं बताता हूं। 2 प्रॉपर्टी हो गए। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है, ये तीसरा प्रॉपर्टी है, हाँ देखिए, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब वो नंबर जिसका जो ये जो होता है, जो चिन्ह होता है, ठीक है ना, साइन जो होता है प्लस होता है। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए एक पॉजिटिव कोई भी एक नंबर है, एन नंबर है, कोई भी एन नंबर है, इसका जो क्यूब होगा हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव ही होंगे, पॉजिटिव ही नंबर होगा, याद रखिएगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लिख दे में क्यूब जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव होंगे। लेकिन निगेटिव कोई नंबर आएगा
उसका जो क्यूब होगा हमेशा क्या होगा, एक निगेटिव ही आएगा। ये कैसे होगा देखिए, मान लीजिए पॉजिटिव नंबर क्या लेंगे आप, 1 ले लीजिए, 1 का पॉजिटिव ले लीजिए, क्यूब करिए तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर क्या होगा 1 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, 2 का आप लेंगे, 2 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर कोई ऐसा नंबर जो प्लस वाले हो, प्लस साइन वाले हो, उसका क्यूब निकाले चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा वो भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन निगेटिव वाले जो चीज का नंबर का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो निगेटिव होगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको निकाल के बताता हूँ, है ना। पॉजिटिव का तो निकाल दिया, अब निगेटिव का निकाल के देखते हैं वो क्यों होता है। मान लीजिए -2 का ही हम क्यूब करते हैं, -2 का हम क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, यही होगा, है ना। तो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको पता है इसके पहले रूल हमने बताया था। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर -2, फिर आप मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, है ना, और माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर जो प्लस साइन वाले हैं उसका क्यूब निकालोगे तो हमेशा प्लस होगा, और माइनस वाला जो नंबर है, कोई भी नंबर हो माइनस वाला, माइनस साइन वाला, जिसको क्यूब निकालेंगे तो हमेशा माइनस में ही उसका जो आंसर आएगा, जो भी क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये है इसका कुछ प्रॉपर्टी है ना। अभी हमारे को इसमें और क्वेश्चन तो बचा नहीं है, कोई और क्वेश्चन बचा होगा तो एक दो और चीज हम इसमें क्यूब निकाल के देखते हैं। ये तो ये वाले हो गए छोटे छोटे चीज। अब कुछ चीज क्या होते हैं इसमें, पॉइंट वाले नंबर होते हैं। पॉइंट वाले नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया 1.3 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो क्यूब निकालने के लिए क्या वही करना है, आपने क्या करना है, 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, यही तो करेंगे, है ना। तो जब अभी आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए आप इसको क्या है, जो पॉइंट लगा है उसको पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट नहीं लगा है समझ के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करने से, देखिए 3 3 9, 3 1 कम 3, बच गया 1 3 3, 1 1 कम 1, बच गया 9, 3 3 6 1। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 का, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई का, 3 3 9, 3 1 कम 3, 1 3 3, 1 1 कम 1, 9 3 3 6, ठीक, ओके। 3 9 जा कितना हो गया 27, कैरी आया 2, 3 6 18 19 20 की शून्य है, कैरी आया 2, 3 1 कम 3 2 5, ये हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई के 199 166 111, तो ये आ गया हमारा 7 9, ये 2197 आया हमारा आंसर। क्या आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बराबर आया हमारा 2197। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक डाउट में आ जाते हैं कि यहाँ पर हम पॉइंट कहाँ पर लगाएं। ठीक है जी, पॉइंट कहाँ पर लगाएं, तो ऊपर में देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद राइट साइड को देखना, लेफ्ट साइड को नहीं, पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है ना। तो कुल मिला के पॉइंट के राइट साइड में कितने टोटल 3 नंबर हैं। तो यहाँ पर ऐसे जगह में आप पॉइंट लगाइए कि राइट साइड में 3 नंबर हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पर, तभी तो पॉइंट के बाद राइट साइड में हमारा 3 नंबर होते हैं, 1 2 3, है ना। तो ये आपका उसका आंसर आएगा ये, ठीक है। 1.3 का क्यूब निकालने से 2.197 आएगा। ठीक है जी, ये है पॉइंट वाले नंबर का निकालने के लिए। और एक देख लेते हैं कोई, है ना। इस प्रकार के छोटे छोटे चीज क्या है, एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चीज बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देते हैं। तो नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं हम 0.04, ठीक है। 0.04 का हम क्यूब निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, ये पॉइंट के पहले वाले जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉइंट के इधर वाले अभी कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो चलिए इसको सिर्फ 4
इंटू 4, अच्छा ठीक है, पॉइंट के बाद इधर 0 लगा ही दीजिए आप, है ना, 0.04 इंटू 0.04। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 16 चौक, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आ गया आंसर आपका। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 64। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर 2 नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद कितना है 2 नंबर है, क्यों मिलाकर पॉइंट के बाद ऊपर में 6 नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट लगाइए कि 6 नंबर के बाद ही पॉइंट लगे। तो यहाँ पर तो ये 1 2 ही है, तो इधर इस साइड में आप 0 आप बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, आपको 2 रुपया दिया कि 0 2 रुपया दिया कि 0 0 2 रुपया दिया, एक ही मतलब होता है। तो 64 के पहले आप कितना भी 0 लगा दीजिए, ले लीजिए, है ना, जितना लगाना है लगा दीजिए। तो हमको तो 6 से मतलब है, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर इसका नंबर लगेगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। 0.043 का क्यूब जो है ये आपका क्यूब निकलेगा। ठीक है, अब हम इसको बंद करके स्क्वायर जो सॉरी क्यूब रूट में आते हैं, हम क्यूब रूट में। ठीक है, हमारा क्यूब्स का काम खत्म हो गया। अभी हम देखते हैं क्या क्यूब रूट्स। क्यूब रूट से क्या होता है, जैसे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, यही होता है ना, सॉरी ये होता है हमारा क्यूब, है ना। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 64 इज द क्यूब ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर 4। 4 नंबर का 4 नंबर का क्यूब क्या है, 64 है। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करूं तो 64 का जो क्यूब रूट है ये 4 होगा। ठीक है, 4 का अगर क्यूब 64 है तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो इसको मैं उल्टा भी लिख लेता हूं, ठीक है ना, 4 इज क्यूब रूट ऑफ नंबर 64। आप समझ गए होंगे, बस इतनी सी बात है। अगर 4 का क्यूब 64 है, 4 का आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 64 होता है, ये क्यूब है 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। और इसको हम एक सिंबल से इसको हम दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं बता देता हूं मैं, है ना। अगर 64 का हमने क्यूब निकालना है तो इस तरीका से एक सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 64 का क्यूब कितना आया, हमारा 4 आया था, ये इसका आंसर है 64 का, है ना। इसको इसका ये निकल रहा है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू क्या होंगे, 4 होंगे, ये 4 होंगे, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से और हम इसको नंबर लेते हैं कुछ। वन का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 का क्यूब रूट भी 1 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इधर भी हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देखते जाइए आप, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब होता है 8 का क्यूब भी क्या होगा, 2 होगा। आप समझते जाइए इसको, ठीक है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, इसका मतलब 27 का क्यूब रूट 3 होगा। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ 27,
इस तरीके से करते हैं इज इक्वल टू 3। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है ना। तो ये है लिखने का इसका तरीका, ठीक है। जैसे हमने 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। तो हम अंडर रूट ये जो 4 को क्या लिखते हैं, है ना, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये 2 होता है स्क्वायर के भाषा में। तो क्यूब रूट के भाषा में इसका उल्टा हो जाता है। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 होगा। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होगा। उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। अभी हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं, कुछ क्यूब रूट निकाल के देखते हैं निकलता है कि नहीं, ठीक है। क्या है क्यूब रूट निकालने का तरीका। अब मेन चीज वही है, क्यूब रूट निकालने का तरीका हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम क्यूब रूट निकालते हैं। छोटी छोटी 2-3 हम नंबर लेते हैं जिसका क्यूब रूट निकालते हैं। पहला नंबर है हमारा 64। 64 का क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है हमने 64 का, ठीक है। 64 का तो सेम वही है, 64 का क्यूब रूट निकालिए आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर है आप 2 से डिवाइड करते जाइए। जैसे ओड नंबर आएगा 3 से डिवाइडेड करते जाइए। 3 से नहीं होता है तो नेक्स्ट ओड नंबर होता है 5 से करिए। 5 से नहीं होगा तो नेक्स्ट जो ओड नंबर होता है 7 से करिए। बस ये एक तरीका है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखते जाइए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इंक इसका खत्म हो रहा है, इसका कहाँ गया, इंक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर 2 आएगा हमारा, 2 8 जा 16। फिर क्या हो गया 2 2 4 जा 8। फिर क्या होगा 2 2 जा 4। फिर क्या होगा 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आया आप मल्टीप्लाई करते जाइए। अब इसको पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। मतलब 64 इक्वल क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो सेम वही है, 3 3 का आपने पेयर निकालना है। मैंने बताया था ना, ये 3 3 का एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया। इसका मतलब इसका 1 2 हो जाएगा, इसका 1 2 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। 64 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। बस इस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट एक नंबर और लेते हैं। बस क्यूब रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या है, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। एक नंबर और लेते हैं हम, 5 1 2 छोटा है निकाल लिए हैं। अब एक नंबर लेते हैं 1 5 6 2 5। एक नंबर लेते हैं 1 5 6 2 5। नंबर सही है ना, 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5। इसका हमने क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट, कोई भी चीज का क्यूब रूट निकालना है सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाइए। कैसे, 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5। अभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी ये क्या देखिए, ये इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। ओड नंबर नहीं है तो 3 से आप इसको डिवाइड करके देखिए। 3 से नहीं जाएगा तो हम 5 से करेंगे इसको। तो 3 से देखता हूं मैं, जाता है क्या, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 0 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज भूल गया, एक नियम बताया था, अगर लगभग 5 है तो वो लगभग 5 से ही डिवाइड अधिकतर होता है। 5 से देखता हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, बच गया 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, बच गया 2 25, 5 5 जा 25, ठीक है जी। अब फिर देखते हैं 5 से 5 आ गया तो 5 6 जा 30, ठीक है, बच गया कैरी आया 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, बच गया 2, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से देखिए, ठीक है, 5 1 जा 5, कैरी आया 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा ये। फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इसका मतलब हमारा ये एक आ गया और ये एक पेयर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसका एक निकाल दीजिए एक पेयर में से, और इसमें से भी एक यहाँ पर निकाल दीजिए। याद रखिए, दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर ये इक्वल है 5 5 5 तभी आपको 5 निकलेगा। यहाँ पर भी देखिए 5 5 5 तभी 5 निकलेगा। गलती से यहाँ पर 6 रहेगा तो ऐसा नहीं निकाल देना 5 को। इक्वल ट्रिपलेट्स होना चाहिए इसमें, इक्वल ट्रिपलेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, पहले भी मैं बताया था। ये सब बराबर होना चाहिए, 1 2 3 सब 5 5 5, और 3 3 का पेयर है, 3 3 का पेयर है, 3 3 में से एक चीज हम निकालना है और आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना। 5 5 जा 25, इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5, यहाँ पर 3 कर देते हैं, क्यूब रूट हो जाता है, इज इक्वल टू 25। आप 25 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा 15625, ये क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा दोस्त कि ये क्यूब और क्यूब्स रूट क्या होते हैं। और कोई सवाल होगा तो देखते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है ना। और इसके क्यूब रूट निकालने के और शॉर्टकट तरीके बहुत है, जैसे a प्लस बी के क्यूब के रूप में आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, कई आते हैं लेकिन उसका सब कोई मतलब नहीं है, आपको इसी चीज से जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, एक छोटा सा और चीज बता रहा हूं शॉर्टकट तरीका निकालने का। मान लीजिए आपने 100 का निकालना है, क्या, क्यूब रूट निकालना है ना, 100 का निकालना है आपने, क्या, क्यूब रूट है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको सारी वो क्यूब में आता है, वो क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने का मैं बता रहा था, क्यूब रूट नहीं। 100 का मान लीजिए आप क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो इतना चीज कौन मल्टीप्लाई करते रहे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको 99 प्लस 1 कर सकते हैं, 99 प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं। अभी ये क्या है, a प्लस बी के क्यूब के रूप में है, ठीक है। इसका तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पर क्या है, 99 a है ना, और 1 क्या है, b है। ये फार्म में रख दीजिए, और लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे शॉर्टकट तरीका क्यूब निकालने का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना। तो क्यूब्स और क्यूब रूट दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। तो होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, है ना। तो दोस्तों, मेरे अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है सब्सक्राइब करने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक भी कर दीजिए, 1 सेकंड लगता है, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसको आप शेयर कर दीजिए। इससे क्या है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करेंगे। मैंने तो अपना काम लगभग 1 घंटा कर दिया, आप तो काम सिर्फ 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड का काम दे रहा हूँ, वो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज के लिए बस वीडियो इतना ही है हमारा। तो थैंक यू, धन्यवाद।